त्रिवेणी धाम गौशाला सतगुरुदास जी। बोलिए श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। बोलो सभी संत महात्माओं की। बोलो श्री गौ माता की। बोल श्री सत सनातन धर्म की। भाई यहाँ पे विराजमान बुद्धिजीव मन दिशा ढंग लागे मेरा हिसाब तो करो सारा मेरे तो शाना सो। क्यों मेरा गुरु महाराज एक बात कहा करता, बेटा सभा में जा तो सब नापना तो बड्डो समझे कि सभापति कहलाता परमात्मा का खेल है। और ये उस परमात्मा ने ये मौका दिया, ज्यादा तो कर ले नहीं का वहां क्यों इतना ज्ञान नहीं मोटा दिमाग पर। भाई विकास को नॉर्मल मत लगाइयो, न्यू मत लगाओ कि इंसान का हिसाब किताब कोई परमात्मा की अनुकंपा इस धरा के ऊपर ये मौका दिया। क्यों लागी का मार्ग और है लगी चोट कलेजा करके। उस परमात्मा ने मौका दिया। छोटी सी उम्र में हमने भी सत्संग का हिसाब किताब ज्ञान नहीं हुआ कुछ भी, पर इस सत्संग का चस्का सा पड़ा। रात ने उठ के चला जाया करता साधु राम के साथ, जो समझदार ज्ञानी पुरुष होया करता जाके न्यू कह देता के मीरा बनाओ जाके सो क्यों जाना। हालांकि इस परंपरा सदा से चलती आ रही है, रागनियों के द्वारे बहुत कुछ छिपा हुआ था पर हमें उस बात का पता नहीं था इसके अंदर क्या छिपा हुआ है। भाई विकास महाशय जी ने हम तो उस परमात्मा की इतनी बड़ी मेहर लगावांगा कि जो मारा खातर फ्री दे दियो, कोई चार्ज नहीं लाग्यो है। नहीं ऐसी मान विभूति के लिए पता नहीं कितने जन्मों तक तपस्या करनी पड़ जाए तो भी थोड़ी है। आप जब भी गौर करके सुनन की, जिस दिन भाई से मुलाकात हुई, जिस दिन गौर करके सुनन की कोशिश हुई ना, उस दिन इस बात का महसूस होया रहा उड़ाते कोनी दुरते तार जुड़े है। उस दुरते तार परमात्मा किसी सब का नहीं जोड़ता। दूर से तार कोई बिरला का जोड़ता हो, परमात्मा कोई पिछले जन्म का संस्कार जुड़ा होता है जीव का, तब ये मौका मिलता है। और तो ब्राह्मण घर ने जन्म यार काम करे कसाई का, और उससे अच्छा पैसा कुतिया और बिलाई का। उस परमात्मा ने ये मौका दिया तो हमने मतलब जो भाई बता रहे थे, डॉक्टर साहब कह रहे थे आध्यात्मिक के बारे में, भाई महाशय जी मारो सर चाहिए तो दर्दियां पर लागे हो रहे। क्यों हम अगर कोशिश करांगा तो भी हम 10-5 ने बुला सकांगा। उस परमात्मा की सच्ची चर्चा का हिसाब किताब से अगर जीव की कोशिश करी जावा, महाशय जी के साथ और सुनी थी हमने, वो एक कवि सम्मेलन के लिए लेट हो रहा था, कॉपी किताब की धरी थी, बच्चा न कहता एक टूटे फुटे पिस्तौल उसके अंदर डाल दी और वो रास्ते में जाने लगा तो उससे पूछने लगा कोई, मेरा कैसा मुस्टंड आप कहां जा रहे हो। वो कहने लगा मुझे कवि सम्मेलन में जाना, मुझे जल्दी है जाने दो। बोलो नहीं पहले हमको कविता सुना के जाओ। उसने कहा नहीं मुझे जल्दी है, मुझे को जाने दो। उसने जल्दबाजी में जैसे उस किताब को खोला, पिस्तौल पड़ा रहा। बोले आप तो कह रहे थे हम कवि हैं, आप तो पिस्तौल लिए हुए हो। उसने हिसाब लगाया क्यों तुरंत अभी एक भाई ने तुरंत बना के तुरंत की चढ़ाई करके बढ़िया बात गाई, तो कवि का तो यही काम होता है। उसने विचार किया और तो कोई बयान चल को नहीं, दिमाग पर जोर दे कि एक बात ध्यान में नहीं लो भाई, करूं तो कविताएं सुन। फिर बोले भाई पिस्तौल क्यों नहीं लो भाई, लो गाँव टेम को नहीं, पहले पिस्तौल दिखाऊं फिर कविता सुनाऊं। क्यों उस परमात्मा के दरबार के लिए जीव को ज्ञात नहीं है। अनिवार्य क्वेश्चन, गॉड इज ग्रेट। उस परमात्मा ने हमको फ्री में दे रखे, हर चीज का चार्ज लगता है। अगर इसका भी चार्ज लगता तो तुम्हें पता लगता ये मनुष्य जन्म किस लिए मिला है। इस मनुष्य जन्म का जीवन का कोई महत्व नहीं हो रहा। आज अगर भाई विकास के साइज संस्कृति को नहीं, इस मानव को जब नहीं जगावेगा तो सुत्या पड़ा घना नीचे, और घणू नीचे दब रहे है। देखो ज्ञान का तो
घर दूर बताया संतान पर मेरा गुरु महाराज एक बात कहा करता न्यूलोर पहले मनुष्य बनो और फिर अज्ञान को रास्तों करो। किस चीज का सत का मार्ग क्या है हम अड़जा दिया गया। कई जन्माता इन पंडिता ने सच्चा नाम जपाया ना, कुरान पुराण फंसा दिया, भेद किसा न पाया ना, चेतन आत्मा से जड़ पुजवा दी, अमर होने कोई पाया ना। उस परमात्मा ने मौका दिया जीव को ज्ञात करने के लिए, पर क्या हुआ कि हम हमेशा के लिए एक ही दूरी बन गई हमारी। एक बुढ़ा व्यास जी के साथ साधु राम जी के साथ हमारे पास वहां पे आता है, ज्ञानी पुरुष है, वो एक बात कहने लगे, नीलो बाबा जी एक बात कहूं मोहा जी को, नीलो हमारी संस्कृति क्यों गैल न गई, मोजी बताओ के बात। नीलो अगर मुस्लिम घर से मोमडन घर से जन्म होता तो बच्चे का जन्म होते उसकी माता लोरी सुलाती है तो कहती है अल्लाहू अकबर बोलती है। और अगर पंजाबी सिख समुदाय से शिष्य समुदाय से पैदा होता है तो उसकी माता कहती है वाहेगुरु दी खालसा वाहेगुरु दी फतेह। और हमारे घर में अगर वंश में बच्चा पैदा होता है तो कहती है उर सो जा नहीं तो खा जागो के माँ की। अरे कैसे ज्ञान होगा जब हम शुरू से उस चीज को नहीं बताएंगे। हम दूसरा में कमी देखता चल रहे हैं, जब तक दूसरे में कमी देखांगा इतना सुधार नहीं होगा। पहले खुद की साफ करो, खुद का शीशा अगर साफ है तो एक्सीडेंट होने का खतरा नहीं है। उस परमात्मा ने मौका दिया मानवी विभूति का, ये उस जगह गौशाला में बाचला, मैं तो बड़ो खुश हूं भाई न कित बैठा लियो कि मौको दे दियो गौ माता गोबर गेण को सेवा करूं, उस जगह चला जा। मतलब तन मन धन से इस भाई न्यू चावा परमात्मा धन दोगुनी इसका 1001 साल तो उम्र लगाए दे। क्यों घना सुत्या पड़ा है, घना नीचे जा लिया सिस्टम। सारा हिसाब किताब अपनी अपनी मैं के अंदर, अपनी मरोड़ के अंदर, अपना हिसाब किताब के अंदर इस सिस्टम को देखा नहीं। सब ने अपने स्वार्थ के कानून से हिसाब किताब को देख लिया, सिस्टम को देखा नहीं, असली सत्य को पहचान नहीं। भाई खोल के बताओ सर एक बात न कि असली सत्य क्या है। वैसे दादा लक्ष्मीचंद ने जरूर कह रखी है, गृहस्थी के लिए, व्यापारी के लिए, प्रचारी के लिए, हर एक साधु संत के लिए बता रखा, पर मानना कौन है? मानेगा तो वो जो जानेगा सही। उस परमात्मा ने मौका दे रहा क्या, कितना बुद्धिजीव। अरे मनुष्य जन्म मुश्किल से मिलता, करोड़ों बंद छूट के। हर गुरु का सत्संग करो, प्रेम से ज्ञान की धार घूट के, पर रोलो तो इस बात को ऊंचा ऊंचा सभी चला, नीचा चला न कोई, और जो सबसे नीचे चला सबसे ऊपर होए। इब नीचा चाल की कुण राजी, ऊपर ऊपर चाल की राजी से। ऊंचा ऊंचा सभी चला, नीचा चला न कोई, और नीचा तो केवल पानी चला जिसमें ना क्या मना हो। नीचा चाल की कुंडा जी, नीचा बिना ज्ञान को नहीं हो। उस परमात्मा का 4 दिन अगर थोड़ा चीज का ज्ञान होगा, हमारे में यही तो कमी है। जैसे कोई सेठ साहूकार की दुकान तो कई दिन तक लगती चलती है, दरार ठाती है, और मारा तीसरे दिन नहीं सोचे करोड़ रुपया फायदे हो, नहीं तो फायदे क्यों आए उनको जल्दबाजी में। उस परमात्मा का स्टेप टू स्टेप हिसाब किताब। एक सत्संग के अंदर मौका मिल गया कि नादान अवस्था मेरे को ज्ञान नहीं हुआ ना, मैं इतना पढ़ लिया, नो नॉलेज विदाउट कॉलेज, कैसी होगी नॉलेज? मुझे को इतना ज्ञान भी नहीं सिस्टम का, पर सत्संगों में बूंदी का लोभ में सत्संग में जाया करता, सत्संग को भी ज्ञान को नहीं। सत्संग क्या न कहूं से के सिस्टम है। मासे जी के साथ पूछ लेते हैं जब निपेटा भर जाक, हाँ कोई न कोई है। मतलब क्या है, थारी दृष्टि के मैं कहती हूँ, पर मैं तो पूर्ण संता में गिनती करूं सो भाई। क्यों जो चीज हमने मिल जाए, गुरु गुरु में भाव, गुरु गुरु में भेद, और गुरु गुरु में भाव, सो गुरु अपना जानिए। जो शब्द बताओ दाओ, गुरु तो वही जानिए जो बार बार जीव ने चता दे, बार बार जीव ने बता दे कहां खोया हुआ है, किस भूल में खो रहा है, कहां पे आया था क्या करने के लिए आया था। कुछ ने पे को खो दिया मुफ्ता माल, यहाँ का रहे ना वहां का चला सुमर गोपाल गोपाल। अरे क्या फायदा उठाया तूने? अब दुख के सुख के चक्कर में पड़ते। नितान जी ने कहा था वो दुख किस काम का, वो सुख किस काम का जिसमें साहेब आए न याद, वो दुख हर काम का जिसमें हर टाइम परमात्मा रहो याद। साहेब तेरी साहेबी सब घट रही समाए, और खुद का घट खोलिया निरोर ने देखन जा। अरे परमात्मा ने मौका दे रखा है एक जीव को। उस परमात्मा की सृष्टि के रचयिता जिन्होंने परमात्मा पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, भाई हम तो घाट को नहीं लगा ले, इसने न्यू लगा रहे हो, पूर्ण का भी जब और मात्रा लगती है तो वह भी लगा दिया। घना दिन तक कोशिश करोगा, घना दिन तक कोशिश करोगा, घना साल ताई, कई जन्मा ताई, एक रात में समझा देगो वह सारी बात, आने की जरूरत कोई नहीं। उस परमात्मा ने मौका दे रखा, मोर की क्यों सुना?
वो आज ये फोन ले रहा था भाई उस जगह गुरु महाराज का टेम लाग गया तो थोड़ा टेम थे तो रणबीर मासे जी का भी दर्शन करना था पर वो वहां पे थोड़ा समय ज्यादा लग गया क्यों बिना पैसा रेडियो जिस जगह बाजन लग जाए उस जगह देखा ना गुरु क्यों लग रहा है क्यों चाह गई चिंता मिट्टी मनवा बेपरवाह जिनको कचूना चाहिए वो शान के साथ गुरु महाराज क्या करता बेटा परमात्मा को खेल से और तो रचना उसी की है हम कर भी केस का नीलो जंगल में आ जा शेर तो तू के करे नीलो केम करा वो शेर करा पा कर भी केस का हाँ परमात्मा ने मौका दे दिया था आज जब वो देखने लग रहा था उसके अंदर एक छोटी सी बात दे रखी थी नीलो वो हाथी गिर गधा की भैंस लाग गई और वो गधो कण लाग गया बोलो देख दा हाँ आकाश का नहीं लाल रंग से वो हाथी नीलो नहीं यार बेको बना ला लीलो है नीलो नहीं यार लाल रंग से बोले नहीं लीलो रंग से भैंस लाग गई दोनों में नीलो भाई चलो सरपंच दौरा चला राजा बना रखे शेर उसका दौरा पूछा दोनों बोले भाई कैसे आना होया बोले जी हम तो निन्यू के काम आया बोले के काम आया जब हाथी कहने लागे बोले जियो न्यू को है कि आकाश को रंग लाल से अरे बोले तू क्या कहा बोले मैं लीलो बताऊं हूं नीलो भाई हाथी का मारो 10 कोड़ा हाथी नीलो जी मन ने क्या गलत कह दी नीलो तन्यू नहीं बेरो का दोष है अरे उस परमात्मा उसका गैल के लगा कि जिसका हिसाब किताब सिस्टम किस चीज के अरे खुद का हिसाब किताब ने देखो उस परमात्मा ने मौका दिया है किस लिए दिया है ज्यादा नहीं कहूंगा हम पर इतनी जरूर जितना बुद्धिजीव बैठा हो रतन मन धन इस रतन को साथ दो जितनी भी हो उसका तन मन धन इस भारतवर्ष को अगर आगे ले जाना है तो नहीं तो हमारी संस्कृति खड़ा में नहीं खड़ा तो भी नीचे जाली सिर्फ रस का हिसाब किताब सिस्टम का रह गया खोल के बताने का हिसाब किताब नहीं रहा उस परमात्मा ने क्यों मौका दिया जीव को किस लिए दिया है इस चीज का ज्ञात नहीं भाई विकास जी को बार बार मैंने देखा इस चीज को हिसाब किताब को दास बनने की इसके अंदर दास बनने की अरे दास परमात्मा का उसका दास बनने की इसके अंदर खूबी है न्यूला साधु होना सहज है साधु होना सहज है और मुश्किल होना दास और नीलो दास होया जब जानिए जब लऊ रहे नमाज उस परमात्मा ने मौका दे रखा है अनमोल रतन का हम फायदा नहीं ठास का और अंडा बट्टी और चक्कर का हिसाब किताब में सिस्टम चल रहे हो भाई कोई न कोई के कहे नीलो निंदा करे तो ना दुश्मन मरता और ना चिंता करे धन हो और नीलो पानी में जल करतो घी तो लुखी खाने को सब पेट भर की खा चूरमा बिना खाए को नहीं तो भाई दे मन तो घणो ज्ञान नहीं सकी सब बात को ये मासे जी ने मौको दे दिए 2 बात कहने को हिसाब किताब भैया ये कहूंगा तन मन धन तो इसको साथ दो बड़ो अष्टोप आए से बोल श्री सतगुरुदेव भगवान की भाई जी तू